Hazrat Khadijatul Kubra Raziyallahu Ta'ala Anha stood as an inspiring example of a successful businesswoman. Muhtarama Fatima Jinnah, the mother of the nation, who stood shoulder to shoulder with her brother Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Muhtarama Benazir Bhutto shattered political ceilings to become the first female prime minister in the Islamic world. Arfa Karim made history as the youngest Microsoft certified professional at the tender age of 9 years only. Today, dynamic politicians like Maryam Nawaz Sharif, the first female chief minister in Pakistan to lead any province, continue to inspire women's participation in political and socio-economic future. लड़कियों को आज भी तालीम तक रसाई का चैलेंज दरपेश है। तालीम के शोबे में दरपेश चैलेंजेस हर सूरत ख़त्म करेंगे। लड़कियों को मयारी तालीम देने से ही मुआशरा तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म ने फ़ातिमा जिन्नाह और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात को ख़राज तहसीन पेश किया। कहा, मरियम नवाज़ पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई की कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइसे फ़ख्र है। पिछले 2-2.5 साल में जो है वो नाकाम हुआ है और ये नामुराद रहे हैं। बाकी ये बातें करते हैं जी कि हमें कोई ऑफर है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, फलानी जगह शिफ्ट हो जाओ, फलानी, ये सारे इनके अपने ख्यालात हैं, अपने तख़य्युलात हैं। इनको किसी किस्म की इस किस्म की वो ऑफर है तो कहते हैं फलाने ने बताया था कि फलाने ने कि नहीं उनको कहा था। ये इनकी ख्वाहिशात हैं जिनको बयानात के ज़रिए जो है वो आवाम तक पहुँचाते हैं। ज़र्रा भर सदाकत इनमें नहीं है। बावजूद जो तखरीबी सियासत है PTI के, उसके बावजूद जो जिस तरह हमारी इकोनॉमी जो है वो बतदरीज संभल रही है, उसमें जो इम्प्रूवमेंट जो है हर रोज़ नज़र आ रही है। अगर मुल्क में अमन हो जाए, सियासी अमन हो जाए, दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म हो जाए, तो हमारे मुल्क में पूरा पोटेंशियल है कि हम खुद कफील हो जाए। बानी PTI को बनीगाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की। PTI के दावे में कोई सदाकत नहीं। मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI की रिहाई अदालती काम है। मुल्क के खिलाफ इनका हर बार नाकाम हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के लिए तरसीलात ज़र भिजवा रहे हैं। PTI मुल्क में तबाही मचा कर गई। 4 साल से यूरोप और बरतानिया की मुल्क भर में जाड़े के डेरे, बालाई इलाकों में बर्फबारी, यकपस्ता हवाओं का राज, पहाड़ों और वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी धुंध के डेरे। कौमी शाहराह और मोटरवेज पर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर। लह में पारा -13, स्तोर में -11, गोपस में -10 तक गिर गया। स्कर्दो में दर्जा हरारत -9, कल्ला में -7 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। गिलगित में पारा -5, श्रीनगर में -4, कोयटा में -2 तक आ गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1, पेशावर में 2, लाहौर में 7 और कराची में 12 रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 14 जनवरी को मुल्क में दाखिल होगा। यूरोप के लिए कौमी एयरलाइन की परवाज से बहाल। 4 साल बाद PI की परवाज डायरेक्ट फ्रांस पहुंच गई। 317 मुसाफिरों के साथ PK 749 पेरिस में लैंड हुई। परवाज 8 घंटे में इस्लामाबाद से पेरिस पहुंची। चार्ल्स डिगाल एयरपोर्ट पर जहाज से मुशाबिया केक काटा गया। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने फ्रांस के लिए फ़्लाइट का इफ्तिताह किया। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। हश मनी ट्रायल केस में डोनाल्ड ट्रंप सजा से बच गए। जुर्म बरकरार। अदालत ने नामुंतखब अमरीकी सदर को गैर मशरू तौर पर बरी कर दिया। अदालती फैसले के बाद ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदर होंगे जो मुजरिमाना रिकॉर्ड के साथ सदारत का ओहदा संभालेंगे। जज ने कहा, ट्रंप को किसी सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को जेल जाना पड़ेगा, ना ही कोई जुर्माना अदा करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क की अदालत में वर्चुअल
वर्चुअल तौर पर पेश हुए। डोनाल्ड ट्रंप पर साबिक अदाकारा को $1,30,000 की अदायगी से मुताल्लिक 34 इल्जामात आयद किए गए थे। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। कौमी असम्बली का 12वां इजलास 13 जनवरी की शाम 5 बजे होगा। पीटीआई को दुनिया में कहीं सपोर्ट नहीं मिलेगी। मुज़ाकरात में मुझे डेडलॉक नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहते हैं। रहनुमा नून लीग सेनेटर मुसद्दिक मलिक की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू कहा, ये हमसे मुज़ाकरात करेंगे ना इनसे जिनके पास ताकत है। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम ने जवाब देते हुए कहा, बानी पीटीआई ने मुतालिबात लिख कर देने की हिदायत दे दी। मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में तहरीरी मुतालिबात देंगे। अगर तीसरी नशिस्त में पेशरफ्त ना हुई तो फिर चौथी नशिस्त नहीं होगी। मुज़ाकराती टीम के नाम दिए मगर बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। निजी हज मुनज़्ज़म कंपनियों और ज़ेली कंपनियों को बुकिंग की इजाज़त मिल गई। निजी स्कीम की बुकिंग 10 जनवरी से 31 जनवरी तक जारी रहेगी। बुनियादी हज पैकेज 11.25 लाख से 21.5 लाख के दरमियान होगा। आसमीन को बुकिंग करवाते वक्त हज पैकेज की सहूलियात अच्छी तरह समझने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हज के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरियों के लिए हसन इक़दाम। पाकिस्तानी पासपोर्ट्स की प्रोसेसिंग और तजदीद तरजीही बुनियादों पर जारी करने का फैसला। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में हाजियों के लिए बगैर पेशगी बुकिंग के पासपोर्ट अप्लाई करने की सहूलत मुतारिफ। हज के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार बगैर अपॉइंटमेंट पोस्ट पासपोर्ट की तजदीद के लिए रुजू कर सकते हैं। दुबई में बहरिया टाउन के हेड ऑफिस का इफ्तिताह। बीटी प्रॉपर्टीज DWC LLC ने दुबई साउथ में नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह किया। बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियास हुसैन ने रिबन काटकर तकरीब का आगाज किया। मलिक रियास ने कहा, 20 साल से सोच थी कि दुबई में कोई काम किया जाए। अल्लाह ने मौका दिया तो कोशिश करेंगे कि बेहतर काम कर सकें। ग्रुप CEO अहमद अली रियास मलिक ने कहा, हम दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में सिर्फ शामिल होने नहीं बल्कि क़यादत करने आए हैं। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा समेत मुख्तलिफ अजला में डिस्ट्रिक्ट बार्स के इंतखाबात वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हज़ारों वुकला अपना वोट कास्ट करेंगे। लाहौर में 14,000, रावलपिंडी में 5,400 से जायद वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। ज़रई के शहरियों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अदालतों में गैर एलानिया छुट्टी। किस मुल्क का पासपोर्ट कितना मजबूत? साल 2025 के आगाज पर दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट्स की फहरिस्त जारी। पहले नंबर पर सिंगापुर और दूसरे नंबर पर जापान। अमेरिका का नवा नंबर लग गया। लिस्ट में पाकिस्तान 103 नंबर पर मौजूद। जो बाइडन का अपने दौरे इक़्तिदार में 1,66,00,000 नए रोजगार के मौके पैदा करने का दावा। कहते हैं दिसंबर 2024 में बेरोजगारी की शरह 4.1% की कम तरीन सतह पर है। कोरोना वबा के बावजूद मेरी हुकूमत ने रोजगार के नए मौके पैदा किए। तवानाई की पैदावार अमरीकी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम के इब्तदाई नाम भिजवाने की आज तक की डेडलाइन। हफ्ते की रात 12 बजे से पहले नाम भिजवाने होंगे। अभी तक सिर्फ इंग्लैंड की टीम का ऐलान हो सका। इवेंट का आगाज 19 फरवरी से हो रहा है। सामी अयूब की इंजरी शदीद नौयत की नहीं। PCB को सामी अयूब के जल्द सेहतियाब होने की उम्मीद। ज़राए के मुताबिक लंदन में तमाम चेकअप मुकम्मल हो चुके। रिपोर्ट्स आना बाकी। रिपोर्ट्स 2 से 3 दिन में मिलने का इम्कान। बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। तमीम इकबाल ने इससे पहले जुलाई 2023 में रिटायरमेंट का ऐलान किया था, मगर उस वक्त की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की ख्वाहिश पर फैसला वापस ले लिया था।